तो आज इस क्लास में आपका वेलकम है। और आज की जो क्लास हमारी रीजनिंग और मैथ की क्लास है। बस अभी हम आपको यहाँ पे रीजनिंग का बेसिक डेमो देंगे। और आई होप, मुझे पता है कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी और ना ही यहाँ पे लोग क्लैरिटी आ रही होगी। बस एक कुछ दिनों की बात है, उसके बाद आपको वॉइस भी क्लियर आएगी और साथ ही साथ आपको कंटेंट भी अच्छा मिलेगा और आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो प्लीज, वो कहते हैं कि अगर आपको एक झोपड़ी बनानी है तो कोई बात नहीं, कम समय बन जाएगी, लेकिन जब एक महल बनाना होता है तो उसमें समय लगता है। तो उसी तरह से बच्चों, अगर हमें आपको अच्छा कंटेंट देना है तो उसके लिए थोड़ी भी और समय लगेगा। तो बस बेटा, अगर समय की डिमांड है तो वैसे भी शिक्षा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है। तो स्पेशल आज जो क्लास है, आज की जो स्पेशल क्लास है, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन में लेकर आए आपकी समझ। तो उन 2-3 रीजनिंग क्वेश्चन बात करूंगा और ये बात करूंगा कि रीजनिंग के सवाल क्यों जरूरी हो गए हैं, अब इनको क्यों कंपल्सरी कर दिया गया है। इन सब पे भी पूरी बात करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा एक जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी रीजनिंग के जो भी चीजें, जो भी टॉपिक है, मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखो, रीजनिंग हमें पढ़ाई की जाती है, उसका एक मकसद ये है, रीजनिंग पढ़ाने के पीछे का एक मकसद ये है कि इससे हमारे सोचने का जो तरीका होता है और शार्प हो जाता है और हम किसी भी चीज को कई तरीकों से सोच पाते हैं। सपोज करिए रीजनिंग का जैसे सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ पे सवाल जो दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सवाल दे रखा है, जैसे कह रहा है कि 9 का संबंध, यानी अगर 9 का संबंध 90 से है, ठीक है, तो 7 का संबंध किससे होना चाहिए। यानी इसमें क्या होता है कि आपका रिलेशन हो जाता है। तो रीजनिंग की क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी देखो, कुछ परीक्षा निकलने वाली है, जैसे कि आपके एसएससी एमटीएस या सीपीओ या सीजीएल सीएचएसएल और बहुत नई परीक्षाएं आती हैं, जो भी चीजें आती हैं। तो मैथ के टॉपिक और रीजनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एग्जाम। तो इनको समझना और इन पर जो है डिटेल में चीजों को बताना। देखो, रीजनिंग के सवाल हमें पढ़ाई इसलिए जाते हैं ताकि जो हमारा माइंड में हमारे सोचने का तरीका थोड़ा शार्प हो जाए और हम एक ही चीज को कई तरीकों से समझ सकें, क्योंकि इसमें थॉट प्रोसेस जो होता है वो काफी बेटर हो सकता है। और किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज जानने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि चाहे आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में एक ही अंतर है कि पीसीएस के एग्जाम में होगा ये पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब, और आपका जो यूपीएससी का एग्जाम उसमें ये पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध अगर 1526 में हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण है। मतलब एक जगह आपसे फैक्ट पूछा जा रहा है और एक तरफ आपसे फैक्ट की अंडरस्टैंडिंग। तो फैक्ट की समझ होना हमें बहुत जरूरी है। रीजनिंग के सवाल भी लगवाने का एक मेन मकसद ये है कि इसमें जो है आपका दिमाग तेज करने की, दूसरी बात कि आप किसी चीज को कई तरीके से सोचो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे चीजों को कई तरीकों से सोचना है। तो जैसे कि आपने देखा है कि 9 का संबंध 90 से, ठीक है, 9 का संबंध 90 से है, तो 7 का संबंध हमें बताना है कि 7 का संबंध किससे होगा। भाई अगर देख रहे हो 9 का संबंध 90 से कैसे होगा, तो इसमें कई तरीके देखेंगे। भाई रीजनिंग एक तरीके से देखेंगे नहीं, तो भाई पहले तो यहाँ पे क्या हो गया, हम यहाँ पे देखेंगे कि 9 का वर्गमूल लेंगे, ठीक है। तो पहले 9 का हमने वर्गमूल ले लिया, भैया 9 का हमने स्क्वायर कर लिया, हमारा कितना आ गया, 81 आ गया। कितना आ गया हमारा, 81 आ गया। अब हमने इसमें प्लस कर दिया 9, तो हमारा कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे देखो ऐसे 90 आ गया, ठीक है। और ये अलग अलग सवाल में अलग तरीका हो सकता है। किसी सवाल में हो सकता है कि वर्गमूल और घनमूल जोड़ने को कहे। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ घनमूल निकालो, जिस संख्या का पूछा संबंध बता रहा है, और उसको उसी में जोड़ दो तो आंसर निकल आता है। तो मतलब रीजनिंग है, बस ये समझिए आपका वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर, ये आप इसमें जोड़ोगे तो आपका आसानी से आंसर निकल आएगा। तो इसलिए कहते हैं चीजों को समझ होना बहुत जरूरी है। और मैं खास तौर से हमेशा कहता हूं कि किसी भी टॉपिक को समझो तो उसके गहराई तक जाओ। अगर किसी के जड़ तक चीजों को जाके देखोगे तो काफी चीज आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि रीजनिंग मैथ काफी फैला हुआ सब्जेक्ट है और इसको समझ पाना, इस पे अध्ययन कर पाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा इंसान को लगता है, लेकिन इस सब्जेक्ट से प्यारा कोई सब्जेक्ट है नहीं। अगर भगवान की भाषा आपको समझनी है तो आप मैथ पढ़िए, क्योंकि भगवान ने दुनिया को इतना सिस्टमैटिक तरीके से बनाया है कि बढ़िया तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से आप चीजों को बढ़िया हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अभी आप रीजनिंग नहीं करोगे, रीजनिंग मैथ आपका जो एसएससी एमटीएस का भी देखो 26 जून को आपका फॉर्म मिलेंगे और लास्ट डेट आपकी 4 जुलाई है। तो इस तरह के बेहतरीन तरीके से आप मेहनत करते रहिए और समझते रहिए। सवाल को यहाँ पे आपने देख ही लिया है कि सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। जय, ओके।